अखंडानंद सरस्वती बालक थे। एक बूढ़ा आ जाता था, बच्चों के बीच खेलता, ताली बजाता, गुदगुदी करता। बच्चे उसको गली गली करते, गुदगुदी करते। एक दिन अखंडानंद ने एक संत को कहा कि हम लोग खेलते तो हमारे बीच आ जाते, हम स्कूल चले जाते तो फिर दूसरे बच्चों के साथ खेलते। ये 65-70 साल का बूढ़ा सारा दिन हंसता है, खेलता है, गिलगिलाता है। कभी कभी हमको अच्छा भी नहीं लगता है। हम लिक्का छिपी संता कुकड़ी खेलते तो ये अब क्या बूढ़े को खोजना और बूढ़ा हमको खोज ले। कभी हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं तो फिर वो बूढ़ा 4 पैरों पे चलता और हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। कभी वो हम पर बैठने का उसे मौका मिलता है तो हमें माफ कर देता है। लेकिन कुल मिलाकर बूढ़ा सारा दिन हंसता है, खेलता है, कभी सीटी बजाता है, कभी बच्चे भी क्या खेले ऐसे खेलता है, बच्चे भी क्या विनोद करे ऐसा करता है। हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता। महात्मा जानकार थे, उस बूढ़े की गति को जानते थे। महात्मा ने कहा ये बूढ़ा इतना खुश है, तुम समझते होगे कि इसे कुछ मिल गया इसलिए खुश है। नहीं नहीं, इसका जीवन देखोगे तो कितना दुखों के आघातों से भरा है, लेकिन उसे सत्संग की कला, सतगुरु की किसी समझ की कला ने इसे अभी तक जिंदा रखा है। बूढ़े की 4 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां विधवा हो गई। एक बेटी के 5 बच्चे, दूसरी के 3 और तीसरी के 4 बच्चे हैं। 4, 5 और 3, 12 बच्चे सहित 3 लड़कियां तो घर पे आ रही। चौथी लड़की का पति शराबी और परस्त्रीगामी, वो विधवा न होते हुए भी विधवा जैसी स्थिति हो गई उसकी, मार पीट करता शराबी। वो भी आकर 2-3 बच्चे लेकर अपने पिता के साथ 3 बहनों के साथ बैठ गई। 4 लड़कियां शादीशुदी, 3 विधवा और एक शराबी के कारण घर पे। एक लौता बेटा है इसको, एक बेटा ही, और वो बेटा भी लोफरों का दोस्त बन गया। वो शराबी कबाबी घर पे कमाता तो नहीं, कुछ था वो भी उड़ा दिया। बूढ़े का खेत खली बिक गया इसी कमजोरी में। अब शरीर बीमारियों का घर है। कर्जा देने वाले वापस क्या आएगा, कर्जा देते नहीं। बेटियों को भूखा देख सकता नहीं, धोते दोतियों को नंगा देख सकता नहीं। कैसे भी करके घर की गाड़ी घसीटता है। जीने का एक ही उपाय है इसके पास, 200 रुपया कोई कुटुंबी मित्र देते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा परिवार 200 रुपये में क्या जिएगा। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, फिर भी 200 रुपये तो उस समय भी कम थे। ऐसे 70 साल पहले की घटना होगी, करीब 60-70 के पहले। अखंडानंद जी अपने आश्रम में आए थे। अखंडानंद जी के हिसाब से देखा जाए तो वो घटना 60-70 साल की होगी। अखंडानंद को उस साधु ने कहा, उनका नाम शांतनु था उस समय घर पे। शांतनु, तुम्हें पता नहीं, ऐसी पीड़ाओं को लेकर, ऐसे जख्मों को लेकर वो कैसे जी सकता है। जख्मों पर विनोद और हास्य और प्रसन्नता का एक ही तरीका है जिससे उसके शरीर में कुछ रस बनते हैं, जीवनी शक्ति को चला रहे। और बूढ़ा जी रहा है। जरूरी नहीं कि माल मिलकत हो वही खुश है, ये जरूरी नहीं कि अच्छी पोस्ट है वही खुश रह सकता है, ये जरूरी नहीं कि सब आज्ञा में चले वही खुश रह सकता है, ये जरूरी नहीं है जिसके पास खुश रहने की सत्संग की तरकीब है वो खुश रह सकता है। बाकी पीड़ा के दलदल में पड़े जा रहे हैं। तालियां तो बजाते हो, लेकिन इस कथा को आप अपने जीवन में साथ में ले जाओ, ऐसी आशाराम की आशा है। नारायण हरि नारायण हरि
भगवान करे कि ऐसे बूढ़े को दुख मिले, ऐसे अथवा उस भिक्षुक ब्राह्मण को कष्ट मिले, ऐसे आपके जीवन में ना आए। लेकिन कभी छोटे मोटे जीवन में तो कष्ट और दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, उससे तो आशीर्वाद देने वाले भी नहीं बच सकते हैं, कृष्ण और राम के अवतार भी नहीं बच सकते हैं। तो आप और हम क्या बचेंगे? आप उसके लिए तैयार रहें, हम उसके लिए तैयार रहें। सम दुख सुख स्वस्थ धीरम सो अमृताय कल्पते, सम दुख सुखम धीरम स अमृताय कल्पते। आप बहुत देर से बैठे, सार बात बता दी, आप थोड़ा सा चुपचाप बैठे रहो, सार को अपना खजाना बना लो। चिढ़ जाना क्या, व्यथित होना क्या, भयभीत होना क्या, घबराना क्या, परेशान होना क्या, नकटा होना क्या? हम तो सगुरु होंगे। सतगुरुओं का अमृत, परमात्मा कृष्ण का अमृत ज्ञान सार है।